नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका अपना यूट्यूब परिवार पीएस लो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। वीडियोस बनाने में थोड़ी सी कुछ डिले हो गई और वीडियोस आने में डिले हुई, उसका कारण मैं बताऊंगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर भी परेशान थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी घटना है। मैं एक दिन बाइक से जा रहा था स्कूटी से, और बेसिकली एक ई रिक्शा वाले भैया आ गए सवारी के चक्कर में, और उन्होंने अचानक से ब्रेक लगा दिया। और मैंने उनको अचानक से देखा, मेरा ध्यान कहीं और था, और जब मैंने ब्रेक लगाया मेरी गाड़ी स्लिप कर गई। तो ई रिक्शा वाले भैया की थोड़ी सी गलती थी, लेकिन चलिए फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। जो घटना होनी थी हो गई। फ़िलहाल अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पैरों के घाव जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो सभी सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद, उनकी दुआओं ने काम किया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप जो थंबनेल देख के आए हैं कि प्रधानमंत्री या पूरी तरह से मीडिया और हर जगह प्रचार हो रहा है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा। तो ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट हो रहा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं इसमें पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा। और ये जो देख रहे हैं, ये मेरे पिताजी को मिला हुआ गिफ्ट था। ये अशोक स्तंभ है, सभी जानते हैं, और जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसमें 4 मुंह वाला शेर है। तो आप सभी जानते हैं अशोक की ललाट से लिया गया था, जो कि सारनाथ में स्थित है। और इस पे भी अभी हाल फिलहाल में विवाद हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और चलिए, तो सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज को मैंने आज परचेज कर लिया है, और राष्ट्रीय ध्वज सबकी शान है। तो वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। ये मेरे देश की तिरंगा है और मेरी जान है। तो सभी को अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। और ये इस जो राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं, इसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपये है दोस्तों। तो इसको मैं अच्छे से रख देता हूँ, और मैंने इसके लिए प्रिपेयर कर लिया है रस्सी और ये सारी चीज़ें कि कल इसे लगाना है। और राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने, इस राष्ट्रध्वज को मैंने परचेज़ किया है मार्केट से। और मार्केट से मतलब कि भारतीय डाक सेवा यानी पोस्ट, जो डाक पोस्ट सर्विस है, इंडियन पोस्ट सर्विस, वहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया है। और सिर्फ मात्र 25 रुपये पे करके। तो आप भी चाहें तो अपने नज़दीकी डाक यानी पोस्ट ऑफिस में जाके 25 रुपये पे करके, या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसको डाउनलोड करके अपने घर में 25 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप जाके वहाँ से परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन में बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं, कहीं इंडिया पोस्ट ऑफिस की जगह कहीं और, दूसरी जगह आपने पेमेंट कर दिया, आपका यूपीआई हैक हो गया, ये सारी समस्या हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप इसे मात्र 25 रुपये का, राष्ट्रीय ध्वज है तो राष्ट्रीय ध्वज का तो हमेशा से सम्मान रहा है। लेकिन इस बार चाहे वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और सारे स्टेट की गवर्नमेंट की वो फोकस कर रही हैं राष्ट्रीय ध्वज को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, ये अमृत महोत्सव मना रहा है देश, और देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है। इसलिए इस बार पूरे देश में हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को फहराना चाहिए। इसमें किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का और इन सब चीज़ों पे ये नहीं फोकस करना चाहिए कि ये बीजेपी का स्टेटमेंट है तो मैं नहीं फहराऊंगा। ये किसी पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्र का प्रतीक है और राष्ट्र का संबोधन है। तो प्रत्येक नागरिकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज को जरूर फहराएं और उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक मुझे डर है, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं और अनुरोध करता हूं आप सभी से कि राष्ट्रीय ध्वज तो सभी फहरा रहे हैं। 15 अगस्त, 13 से 15 अगस्त तक का जो अमृत महोत्सव, उसको पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन 16 अगस्त से लेके बाकी के समय में प्लीज़ आप राष्ट्र ध्वज का अगर सम्मान जिस हिसाब से है, उसके नैतिक तरीके से आपको सुबह लगाना है, शाम को राष्ट्रीय ध्वज उतार देना है, फिर उसको मोड़ के रख देना है। राष्ट्रीय ध्वज की जो ध्वज पताका है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए जब तक कि देश में राष्ट्र शोक न हो, यानी ध्वज पताका एकदम सीधी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, मैं सड़कों पे जा रहा हूँ तो कोई इस तरह से झंडा लगा दिया है, कोई इस तरह से झंडा लगा दिया है। भैया, राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज है, अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मत लगाइए।
आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं, आपके दिल में, सभी के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, लेकिन उसका सम्मान कीजिए। 16 अगस्त से मुझे इस चीज़ का डर है कि जैसे कि आम दिनों में सड़कों पे प्लास्टिक के झंडे और बहुत सारे ध्वज फेंके हुए मिलते थे, मैंने कई बार खुद अपने हाथों से कलेक्ट करके उसे सही जगह रखा है या सही जगह उसको पहुंचाया है। तो प्लीज़ इस बार भी बहुत सारे लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपको रास्ते में कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा गलती से फेंका या पड़ा राष्ट्रीय ध्वज मिल जाए तो उसको सही स्थान पे, उचित स्थान पे उसको रख दीजिए या उसको अपने घर ले जाइए, उसको डिस्पोजल में करके उसका जो तरीका है डिस्पोज कर दीजिए, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। सड़कों पे फेंका राष्ट्रीय ध्वज नहीं फिरना चाहिए। और मैं आप सभी से भी विनती करता हूं कि प्लीज़, ये सिर्फ त्यौहार 13 और 15 अगस्त का नहीं है। ये राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारे लिए 2 दिन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे देश का प्रतीक है, ये मेरे राष्ट्र का प्रतीक है और ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। हम जो आज हमारी पहचान है वो इसी राष्ट्रीय ध्वज की वजह से है। हम भारत के नागरिक हैं। आप कभी पासपोर्ट उठा के देखिए तो लिखा रहता है भारतीय गणराज्य, तो हम भारतीय गणराज्य के हैं, तो इसकी प्रतीक क्या है? ये राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसका प्लीज़ सम्मान कीजिए और सिर्फ 13 से 15 अगस्त तक नहीं, हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होना चाहिए, उसे सैल्यूट होना चाहिए और उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए बाद में भी। सड़कों पे प्लीज़ फेंका ना मिले। अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज फेंका या इधर उधर फेंका मिल जा रहा है तो उसे आप कलेक्ट कीजिए और सही जगह उसे डिस्पोज कीजिए या जो भी तरीका है उसका वो तरीके से अपनाइए, लेकिन वो प्लीज़ सड़कों पे ना फेंका पड़े, किसी के पैरों के तले ना पड़े। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये हम सभी कर सकते हैं। हम राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हम 13 से 15 तक फहराएंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप पर डे फहराइए, नहीं तो उसको आप फिर से पैक करके अगले साल के लिए रख दीजिए। मैं तो हर बार राष्ट्रीय ध्वज अपने खुद की, ये पहली बार नहीं है कि राष्ट्र का मतलब प्रधानमंत्री ने संबोधन किया या किसी पार्टी व्यक्तित्व ने संबोधन किया, मैं राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हूँ। मैं हर वर्ष, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, स्पेशली इन्हीं 2 डेज़ में, 2 अक्टूबर को बहुत सारे लोग फहराते हैं पर मैंने नहीं फहराया है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं इस तरह की मनगढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा। लेकिन इन 2 डेज़ में मैं बचपन से ही हमेशा स्कूल में जब था तो स्कूल के टाइम भी जाता था, और मैं जब स्कूल नहीं जा पाया, मेरा उम्र हो गई स्कूल कॉलेज में, तो फिर मैं अपने घर पे ही, मैं अपने कॉलेज लाइफ में भी मैं कभी भी सिर्फ लड्डू के लिए नहीं जाता था। मैं हमेशा से राष्ट्रध्वज का सम्मान करता हूँ और मैं हर एक फेस्टिवल में, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, मैं ज़रूर सेलिब्रेट करता था, चाहे वो कॉलेज का फंक्शन हो, स्कूल फंक्शन हो। और वहाँ से जब मेरा पास आउट हो गई, सारी डिग्रियाँ हो गई, तो मैं अपने घर पे इन सब चीज़ों को विधि पूर्वक मनाता हूँ, पूरे परिवार सहित मनाता हूँ। तो आप सभी भी इस बार 15 अगस्त को एक धूमधाम से और अमृत महोत्सव की तरह मनाइए, क्योंकि देश अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है। लेकिन इसके साथ में ख्याल रहे कि न तो आप और न ही किसी दूसरे को राष्ट्रीय ध्वज यूं ही सड़कों पे फेंका न फिरे। इस चीज़ का भी हमें खास ख्याल रखना है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इस तरीके से राष्ट्र के बहुत सारे लोग, प्रत्येक व्यक्ति, बहुत सारे लोग फ्री में भी झंडा बांट रहे हैं। तो आप उस राष्ट्रीय ध्वज को अगर फ्री में पा जाते हैं तो और अच्छा है, और नहीं पा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप भी राष्ट्र ध्वज फहराएं और इस अमृत महोत्सव के हिस्सेदार बने, तो आप इंडिया पोस्ट पे यानी पोस्ट ऑफिस में जाके केवल और केवल 25 रुपये दे के इतना बड़ा सिल्क का राष्ट्रीय ध्वज पा सकते हैं। और देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति को पहचान है राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी मैं आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। राष्ट्रीय ध्वज जो है हमेशा इसी तरह फहराया जाता है। इसमें 3 रंगों से मिलकर राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद और नीचे ग्रीन, और बीच में जो ये अशोक चक्र है इसमें 24 तीलियां हैं, तो जो 24 घंटे की प्रतीक है, समय चक्र है। और ये राष्ट्रीय ध्वज में ये यहाँ पे ध्वज पताका लगती है और इस तरीके से ही राष्ट्रीय ध्वज होता है। कई बार आप देखे होंगे, चाहे कहीं ना कहीं कई बार ट्रोल हुए हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को गलत तरीके से लगाया हुआ है। तो प्लीज़, राष्ट्रीय ध्वज का लगाने का तरीका ये नहीं है। कई लोग गलत सलत लगा दे रहे हैं, मैंने देखा उनको, मैंने 1-2 लोगों को समझाया है, राष्ट्रीय ध्वज का ये तरीका नहीं है। देखने में तो दोनों तरह से लगता है कि सुंदर ही है, लेकिन जो असली तरीका है वो यही है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो ऊपरी हिस्सा है केसरिया रंग वो ऊपर होता है और अशोक चक्र बीच में और हरा रंग नीचे। तो आप प्लीज़ इस बार सभी व्यक्ति से हाथ जोड़ के विनती है कि राष्ट्रध्वज
को फहराएं। और मात्र 25 रुपये में इतना सुंदर और सिल्की, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं 25 रुपये में, और नहीं तो आपको अगर कहीं से फ्री में अवेलेबल हो जा रहा है तो वो अच्छी ही बात है। ये सौभाग्य की बात है कि हमें इस बार राष्ट्रीय ध्वज सभी को फहराने का मौका मिल रहा है। वैसे भी मौका हर बार ही मिलता था, लेकिन इस बार अमृत महोत्सव है तो खुल के इस बार अमृत महोत्सव का आनंद लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, जिस बात को मैंने बार बार बताया है, कि राष्ट्रीय ध्वज 16 अगस्त को सड़कों पे नहीं फेंका फिरना चाहिए। यह आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बात, खास बात, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।